नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों को लेकर बड़ा धमाका हो गया है। जी हां साथियों, ग्रुप सी और डी दोनों की बात कर रहे हैं हम, अकेले ग्रुप डी की नहीं। ग्रुप डी में 1,05,000 युवाओं के अंक कट गए हैं। वेरिफिकेशन के बाद नया डाटा आया है साथियों, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा सीईटी क्वालिफाई के ऊपर भी चर्चा होगी, 15 गुणा पर भी चर्चा होगी, पुलिस भर्ती के बारे में भी चर्चा की जाएगी। और साथियों, ग्रुप सी का सीईटी रिजल्ट है वो रिवाइज भी होने जा रहा है। तो बड़ी अपडेट आई है साथियों, जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखिए साथियों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के यानी कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंकों का दावा वेरीफाई करवा दिया है। कौन सी भर्ती का? ग्रुप डी भर्ती का। ग्रुप डी में 1,05,000 युवाओं के अंक काटे गए हैं साथियों। 8,55,061 युवाओं ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 7,21,250 कैंडिडेटों ने दावा किया था सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की। अब उनके 1,05,000 के अंक कटने वाले हैं, उनका दावा वेरीफाई हो गया है। उनकी जो इनकम है वो 1,80,000 से ज़्यादा है, यानी कि साथियों ट्रिपल पी से वेरिफिकेशन कराई गई है। अब बात करते हैं साथियों ग्रुप सी भर्ती की। तो टीजीटी वालों की बात कर लेते हैं पहले। टीजीटी वालों के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ ये है, ये देखिए। चेयरमैन साहब से जब टीजीटी भर्ती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि आयोग का जो प्रयास है उसके बारे में पूछा गया था। हाई कोर्ट में 2 मामले हैं, एक मामला एस्टेट छूट का है जबकि दूसरा प्राइवेट स्कूलों के अनुभव का है। एस्टेट मामले में कोई रोक नहीं है, इस मामले की सुनवाई 17 नवंबर को है। आयोग की तरफ से हाई कोर्ट में जवाब दे दिया जाएगा कि मुख्य सचिव ने आयोग को अधिकृत कर दिया है। यहाँ तक प्राइवेट यानी कि जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों के अनुभव का सवाल है तो वहाँ आयोग का स्पष्ट स्टैंड है कि आयोग विज्ञापन में जो बातें जारी कर रखी हैं उसी के आधार के ऊपर भर्ती करेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। अगर अदालत कोई निर्देश देती है तो उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। और इसकी सुनवाई 20 नवंबर को है। इस सुनवाई पर रोक हट जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर रोक हट जाती है तो टीजीटी का रिजल्ट बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, ग्रुप से सीईटी पास उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी कटने जा रहे हैं, यानी कि जो कैंडिडेट ग्रुप सी भर्ती के रिवाइज रिजल्ट की बात कर रहे हैं उनके लिए बता दें, एक नए सीईटी के बारे में भी कुछ अपडेट आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ग्रुप सी वेरिफिकेशन की जो बात की जा रही थी, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा भी वेरिफिकेशन कराने के लिए कहा गया था, तो साथियों वो वेरिफिकेशन भी अब हो चुका है। क्योंकि जिन कैंडिडेटों ने ग्रुप सी भर्ती का एग्जाम दिया था उन सभी ने ग्रुप डी भर्ती का एग्जाम दिया है। उन्होंने ग्रुप डी का पेपर दिया है। 50,000 अतिरिक्त कैंडिडेट है, एक्स्ट्रा कैंडिडेट है जिन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, इन्होंने ग्रुप सी का नहीं दिया था। अब साथियों जब ज़्यादा कैंडिडेटों की वेरिफिकेशन हो चुकी है तो उसमें ग्रुप सी वाले भी आ लिए। यही एचएससी आयोग का दावा है कि ग्रुप सी वालों की वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, जैसे ये ग्रुप डी की हुई है ना। इस हिसाब से जब ग्रुप डी की हो ली सभी कैंडिडेटों की, तो यही कैंडिडेट ग्रुप सी में है तो इनकी वेरिफिकेशन भी हो ली। अब साथियों सीईटी स्कोर संशोधित भी होगा। जो ग्रुप सी का सीईटी है उसका स्कोर संशोधित होगा, मगर यह सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, बल्कि कैंडिडेट अपनी लॉगिन आईडी से यह जो रिवाइज रिजल्ट है यह देख सकेगा। टीजीटी भर्ती के बारे में हम बता चुके हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों ग्रुप डी के रिजल्ट की बात हम कर लेते हैं। चेयरमैन साहब ने बताया है कि ग्रुप डी सीईटी स्कोर संशोधित या घोषित करने के बाद सामाजिक आर्थिक मानदंड के जिन उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के बाद अंक मिले हैं, ये अंक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि साथियों जो 7 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने दावा किया था उनमें से 1,05,000 के अंक काट करके और जो बचे हुए कैंडिडेट वेरिफिकेशन के बाद उनके अंक हैं वो एनटीए को भेजे जाएंगे और उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट साथियों सीधा ही यानी कि 15 दिसंबर तक ये रिजल्ट जारी करने की बात कर रहे हैं और रिजल्ट
सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर ऐड करके डायरेक्ट 100 में से ये रिजल्ट निकाला जाएगा। इसके बाद साथियों ग्रुप डी के पदों और विभागों के लिए जो इच्छा पूछी जाएगी, यानी कि आप कौन से डिपार्टमेंट में कौन से पद पर लगना चाहते हैं, इस बारे में जानकारी ली जाएगी। यह काम ऑनलाइन होगा, 7 दिन का समय दिया जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर तक आपकी ग्रुप डी की भर्ती है वो पूरी करवा ली जाएगी। ये दावा एचएससी का किया जा रहा है। 13,536 पदों पर जो 3-4 गुना उम्मीदवार हैं इनकी फिर से वेरिफिकेशन होगी साथियों, डिपार्टमेंटली वेरिफिकेशन करवाई जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होना भी जरूरी है। यह प्रोसेस होने के बाद, यानी कि इनका डीवी होने के बाद, इनको आयोग है वो मेरिट आधार पर ग्रुप डी के पदों के लिए सिफारिश है वो प्रदेश सरकार को भेजेगा। अब साथियों नेक्स्ट सीईटी की बात हम कर लेते हैं। ग्रुप सी के 32,000 पदों की जो प्रक्रिया है वो सीईटी के बाद चल रही है। पुलिस भर्ती के पद आने हैं। जैसे ही पुलिस भर्ती के पद विज्ञापित होते हैं, सीईटी में संशोधन करने का कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये दैनिक सवेरा को भी जानकारी मिली है साथियों, ये जानकारी हम पहले भी आप तक पहुंचा चुके हैं कि ग्रुप सी सीईटी लिखित परीक्षा के आधार पर ही अगली भर्ती प्रक्रिया होगी। यानी कि अब इसमें नया मोड़ ये आया कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जो अंक है वो सीईटी से हट सकते हैं, यानी कि जो मेंस एग्जाम है ग्रुप सी की भर्तियों में उसमें लगाए जा सकते हैं, लेकिन सीईटी से ये अंक हट सकते हैं। और दूसरा, इसमें 4 गुना के बजाय 15 गुना को बुलाया जा सकता है, या फिर इसको यह भी संभव है कि सीईटी को क्वालिफाई नेचर भी बना दिया जाए। मगर यह तब होगा जब सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी, क्योंकि इसमें एचएसएससी का कोई रोल नहीं है साथियों। सरकार नियम तय करती है, उसके बाद एचएसएससी को जैसे नियम दिए जाते हैं उन्हीं नियमों के तहत भर्ती करनी होती है। ग्रुप डी में सीईटी ये जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हैं ये ज्यों के त्यों रहेंगे, ग्रुप सी में हट सकते हैं साथियों। तो ये एक नया अपडेट था। अब इस भर्ती से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं साथियों। ये एक नया मोड आ गया है कि ग्रुप डी की जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबरों को वेरीफाई करवा लिया गया है। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।